नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे इसका सेकंड चैप्टर, डेफिनेशन ऑफ सॉइल एंड देयर रिलेशनशिप, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का। और इस चैप्टर से आपको एक ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वुड बी। तो इन्होंने कहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स यानी कि VS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि VV। VS इक्वल टू 2V भी इन्होंने कहा है और पोरोसिटी की वैल्यू पूछी है। तो आप सभी जानते हैं वॉइड रेशो स्मॉल ई इज इक्वल टू होता है V अपॉन VS, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन्होंने 2 वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर कहा है, यानी कि VV अपॉन 2VV। अगर अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह 2 वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को पुट कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2, या जिसे आप 0.5 कह सकते हैं। तो वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू आपके पास आ गई 0.5। इसके अलावा आप सभी जानते हैं पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 0.5 अपॉन नीचे आएगा 1 प्लस 0.5 इक्वल टू 1.5। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.333%, या जिसे आप ये वैल्यू परसेंट में है कि इसे आप 33.33% लिख सकते हैं। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.333। अगर इसे आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 33.33 आपके पास आंसर आएगा एन का, एन यानी कि पोरोसिटी का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 33.33%। पोरोसिटी की वैल्यू है अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू दिया है ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगला क्वेश्चन है, अ सॉइल सैंपल इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6 and a void ratio is 0.78. The water content in a percentage required to fully saturated the soil at the void ratio would be। तो वाटर कंटेंट यानी कि W की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि कैपिटल G दिया है 2.60। इसके अलावा इन्होंने वॉइड रेशियो की वैल्यू यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू दी है 0.78। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, यानी कि 100% मतलब होता है कि इसकी वैल्यू 1 है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। और इनका रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, वॉइड रेशियो इनटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इनटू वाटर कंटेंट। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन चारों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, बाकी 3 आपको एग्जाम में गिवन होगी और चौथी वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने इस W की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा है। बाकी 3 वैल्यूज अपने पास है, जैसे E की वैल्यू, वाइड रेशियो की वैल्यू इन्होंने दी है 2.6 इनटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू इन्होंने दी है 1, 100% है यानी कि 1 है। वाटर कंटेंट आपको फाइंड करना है, ये सॉरी 2.6 नहीं दी है, 2.6 दी है इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाइड रेशियो E की वैल्यू है 0.78, 2.6 इन्होंने G की वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की दी है 2.6 और E की वैल्यू है 0.78। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा W इज इक्वल टू 2.6 सॉरी 0.78 अपॉन 2.6। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास W की वैल्यू आएगी 0.3। इसे अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 का मतलब आप सभी जानते हैं 30% होता है। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू आपके पास आ गई 30%, जो कि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 30%। इस फॉर्मूले को आप काफी अच्छे से याद कीजिएगा, वॉइड रेशियो इनटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इनटू वाटर कंटेंट। और इन चार में से आपसे कोई एक चीज की वैल्यू आपको एग्जाम में निकालने के लिए पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मैच
लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सिंबल दिए हैं जी, ई, गामा डब्ल्यू और एस। तो जी आप सभी जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल होता है, ई का मतलब आप सभी जानते हैं वाइड रेशियो होता है, गामा डब्ल्यू याद रखिएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, और एस आप सभी जानते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। इन्होंने क्वेश्चन में दिया है स्टैंड फॉर ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स यानी कि जी, वाइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई, यूनिट वेट ऑफ वाटर यानी कि गामा डब्ल्यू, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि जिसे आप एस से डिनोट करते हैं, और इन लिस्ट को मैच करना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है ड्राई डेंसिटी। तो याद रखिएगा ड्राई डेंसिटी को गामा डी से डिनोट किया जाता है, और गामा डी इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये हो गई ड्राई डेंसिटी। अब ऑप्शन में कहा दिया है गामा डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस ई, यानी कि ड्राई डेंसिटी ए का होगा 2। इसके बाद इन्होंने कहा है मोइस्ट डेंसिटी, मोइस्ट डेंसिटी यानी कि जिसमें मॉइस्चर है प्रेजेंट है, उसके बाद उस सॉइल की डेंसिटी। तो याद रखिएगा ये होता है जी प्लस एस, या जिसे आप एस आर से भी कर सकते हैं डिनोट, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये होता है मॉइस्ट डेंसिटी, यानी जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, यानी कि सेकेंड का बी का होगा फर्स्ट। इसके बाद थर्ड दिया है सबमर्ज डेंसिटी। ये सभी फॉर्मूले भी याद रखिएगा, इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्वेश्चन याद रखिएगा एग्जाम में। सबमर्ज डेंसिटी इन्होंने कहा है, तो सबमर्ज डेंसिटी यहां लिख देता हूं, ये होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल माइनस 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये हो गया सबमर्ज डेंसिटी। तो जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, यानी कि सी का होगा 4, और डी यानी कि सैचुरेटेड डेंसिटी। सबसे ज्यादा एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है, सैचुरेटेड डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका होगा गामा डब्ल्यू इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल प्लस वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, यानी कि डी का होगा थर्ड। इन सभी फॉर्मूलेस को आप याद रखिएगा, इसका भी मैं लिख देता हूं, ये होगा जी प्लस ई ब्रैकेट के बाहर गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इसे भी याद रखिएगा, सैचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला है। इन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं, याद रखिएगा। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के साथ क्या कहलाता है। अब इस चीज को एक तरह से और भी पूछा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि कैपिटल वी और वी। ये तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास यानी कि इसे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी कहा जाता है, जिसे कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। और इन्होंने कहा है कि वी वी अपॉन वी, यानी कि इस चीज को क्या कहा जाता है, तो इसी को पोरोसिटी कहा जाता है, याद रखिएगा पोरोसिटी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास या टोटल वॉल्यूम के साथ, इसे पोरोसिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पोरोसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम अपॉन मास ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको सॉइल मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा या तो इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे या छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो अपन उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। वॉइड रेशियो आप सभी जानते हैं, जैसे स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स या सॉइल सॉलिड्स। इसके बाद बचा डेंसिटी। तो डेंसिटी भी आपने फिजिक्स में पहले भी पढ़ा होगा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन मास होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, डेंसिटी जिसे घनत्व कहा जाता है। और क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स
टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास या फिर टोटल वॉल्यूम, तो इसे पोरोसिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर आप इसे डेफिनेशन के उद्देश्य से भी समझें तो एक टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में और उसके बीच के वॉइड्स में जो रेशियो होगा उसे आप क्या कहेंगे, तो इसी चीज को तो पोरोसिटी कहा जाता है। जो पोर्स उसमें प्रेजेंट है सॉइल मास टोटल सॉइल में, उसे ही पोरोसिटी कहा जाता है। बाकी डिटेल में अपन थ्योरी वाली क्लास में से आगे डिस्कस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी यानी कि 1 वुड बी। तो जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया कि पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, या जिससे अगर आप वॉइड रेशियो के फॉर्म में लिखें तो वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो होता है, याद रखिएगा। अब अगर वॉइड रेशियो की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होती है ई की वैल्यू, लेकिन इस चीज को इन्होंने क्वेश्चन में यूनिटी यानी कि 1 कहा, यानी क्वेश्चन में इन्होंने ई की वैल्यू को 1 लिखा है। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू अगर अपन ई की जगह 1 लिखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में भी 1 प्लस ई है। पोरोसिटी होता है ई अपॉन 1 प्लस ई, या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, या जिसे आप 0.5 कह सकते हैं। पोरोसिटी की वैल्यू आ गई 0.5। अब इन्होंने क्वेश्चन में दिया है परसेंट में, तो 0.5 को आप सभी जानते हैं कि 50% लिख सकते हैं। अगर परसेंट में कन्वर्ट करें तो 0.5 का मतलब होता है 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल मास इज 30%, वॉइड रेशियो ऑफ दिस सैंपल इज अबाउट। अब इन्होंने पोरोसिटी यानी कि एन की वैल्यू दे दी है 30%, और इन्होंने वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी है। तो अगर अपन 30% को वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये होगा 0.3, यानी कि एन की वैल्यू इन्होंने 0.3 दी है। वॉइड रेशियो को अगर अपन पोरोसिटी के फॉर्म में लिखें तो ये होता है एन अपॉन 1 माइनस एन, या कह सकते हैं पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी होता है वॉइड रेशियो। इसमें अपन इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 0.3 अपॉन 1 माइनस 0.3, ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.7, जिसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.425 या 426 के लगभग आपका आंसर आएगा। तो नियर अबाउट ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 0.428, 0.3 अपॉन 0.7 को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 0.425 या 6 के लगभग आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होगा पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। अगर पोरोसिटी के फॉर्म में अपन वॉइड रेशियो देखें तो ये होता है वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। इन फॉर्मूलेस को भी आपको याद रखना है। आप एक या दो बार कॉपी में लिखेंगे तो आपको अपने आप इनके बीच के रिलेशन क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल इज गिवन बाय 0.58, व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल। अब वॉइड रेशियो दिया है इन्होंने 0.58, यानी कि ई की वैल्यू दी है, और पोरोसिटी यानी कि एन की वैल्यू इन्होंने पूछी है। और इसको भी याद रखिएगा, ग्रीक वर्ड में ये ईटा का सिंबल है एक्चुअल में, जिसे अपन स्मॉल एन कह के संबोधित कर देते हैं कई बार, लेकिन एक्चुअल में अगर देखी जाए तो ईटा है। ये इस तरह से बनता है ईटा। अपन जनरल भाषा में भले से स्मॉल एन के लेके चलते हैं, बाकी ईटा है, याद रखिएगा। तो इन्होंने स्मॉल ई की वैल्यू दी है 0.58, और एन यानी कि पोरोसिटी की वैल्यू दी है, इन्होंने पूछा है पोरोसिटी की वैल्यू। तो ई के फॉर्म में, सॉरी एन के फॉर्म में अपन लिखेंगे तो ये आएगा ई अपॉन 1 प्लस ई, जैसा कि अपन ने अभी पहले डिस्कस किया। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.58 अपॉन 1 प्लस 0.58, जो कि हो जाएगा 0.58 अपॉन 1.58, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.366 के लगभग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, 0.367। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि छोटे छोटे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है फॉर्मूला बन जाए, वैल्यू पुट कर दें, और ये छोटे छोटे प्लस माइनस के कैलकुलेशन में अगर आपकी मिसिंग होगी तो पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करके जाना है। अगला क्वेश्चन है सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी
of 2.5 and void ratio is 0.75. The water content required to fully saturated the soil at the void ratio is, इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि कैपिटल जी की वैल्यू दी है 2.5, वॉइड रेशियो यानी कि ई की वैल्यू दी है इन्होंने 0.75, वाटर कंटेंट यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है इन्होंने, और फुली सैचुरेटेड यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, जब तो फुली सैचुरेटेड है तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि ई इंटू एस आर या कैपिटल एस से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी। तो सभी वैल्यू पुट कर देते अपन। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू दी है इन्होंने 2.5, इस डब्ल्यू को अपन को फाइंड करना है, एस आर यूनिटी है 1, और वॉइड रेशियो यानी कि 0.75 दी है इन्होंने ई की वैल्यू, ये हो जाएगा 0.75। इसे अगर अपन पुट करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75 इंटू 1 यानी कि 0.75 ही 1 में आ जाएगा 2.5, जो कि लगभग 0.3% के लगभग होगा, लगभग नहीं मतलब एक्चुअल ही 0.3 होगा। तो 0.3 का मतलब आप सभी जानते हैं कि 30% होता है, उन्होंने ऑप्शन में दिया है परसेंट में, तो 0.3 आप सभी जानते हैं कि 30% होगा। 0.75 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 2.5 से तो 0.3 आएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 30%। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, और सॉइल से अधिकतर न्यूमेरिकल या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 1700 kg पर मीटर क्यूब, दैट ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। इस चीज का याद रखिएगा कि यार अगर आपको यह गिवन नहीं है तो भी आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब ही लेना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल कैपिटल जी की वैल्यू दी है ना उन्होंने 2.55। द वॉइड रेशियो ई ऑफ द सॉइल सैंपल विल बी, इन्होंने स्मॉल ई यानी कि वॉइड रेशियो की वैल्यू पूछी है, इन्होंने वाई डी की वैल्यू दी है 1700, के अलावा वाई नहीं सॉरी गामा डी की वैल्यू दी है 1700, गामा डब्ल्यू यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 1000, कैपिटल जी की वैल्यू दी है 2.55, और वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो सबसे पहले तो अपन गामा डी यानी कि ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू, अभी अपन ने देखा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, या कह सकते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई, और इस स्मॉल ई को अपन को फाइंड करना है, बाकी सभी वैल्यूज अपने पास गिवन है। गामा डी की वैल्यू अपने पास दी है तो अपन इसे इधर शिफ्ट कर देंगे और गामा डी आ जाएगा अपॉन में, तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई की वैल्यू इन्होंने दी है 2.55 इंटू 1000 अपॉन गामा डी की दी है 1700। तो इसके अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस ई। ई को अपन को ई की वैल्यू निकालना है यानी कि वाइड रेशियो की वैल्यू निकालना है, तो 1 को ले जाएंगे इस तरफ और ये हो जाएगा माइनस का, तो ई इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इक्वल टू 0.5, और सॉरी वाइड रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 0.5। बस आपको इन फॉर्मूलोज को याद रखना है, बाकी तो आपको सीधी सीधी वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट भी लेके रखिएगा। बाकी सॉइल मैकेनिक्स की सभी बुक्स में आपको ये फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द टोटल यूनिट वेट ऑफ अ ग्लेशियल आउटवॉश सॉइल इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, द वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज 17%, फाइंड ड्राई यूनिट वेट। इन्होंने टोटल यूनिट वेट यानी कि गामा टी की वैल्यू दी है इस क्वेश्चन में 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इन्होंने ड्राई यूनिट वेट पूछा है। तो अगर यूनिट वेट के फॉर्म में अपन ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला देखें तो ये होगा गामा डी इज इक्वल टू टोटल यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। एक बार फिर से आप समझिएगा, ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू टोटल यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब अपन इसकी सारी अगर वैल्यूज पुट कर दें, 17% दिया है इन्होंने वाटर,
तो वाई टी की वैल्यू दी है 5, तो 5/1 प्लस 70% का मतलब होता है 0.17, ये हो जाएगा 5/1.17 ड्राई यूनिट वेट। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, 4.25 के लगभग। 5 को अगर 1.17 से 1 डिवाइड करेंगे तो 4.25 के लगभग आपकी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 4.27। सिंपल सा है कि 5 को अगर आप 1.17 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.25 के लगभग आपकी वैल्यू आएगी। तो कई बार कैलकुलेशन इस तरह से भी आपको करना है। 4.27 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपकी ड्राई डेंसिटी की वैल्यू आ गई, सॉरी ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू आ गई आपकी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ सॉइल सैंपल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 3 हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2, यानी इसे अपन जीएस से डिनोट करते हैं और इसे आप जीएम से डिनोट करेंगे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। Assume the soil to be perfectly dry. Determine the void ratio. तो ये हो जाएगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन 1 प्लस void रेशियो। सभी वैल्यूज अपन पुट कर देंगे। 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1 प्लस ई। इस 1 प्लस ई को अपन इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ई इज इक्वल टू 3/2। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5, ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1.5 माइनस 1 आ जाएगा 0.5। तो वॉइड रेशियो यानी स्मॉल ई इज इक्वल टू 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ चंक ऑफ मोइस्ट सॉइल। चंक का मतलब होता है एक किसी चीज का बड़ा टुकड़ा, या जिसे आप गट्ठा या गठरी कह सकते हैं। तो अ मास ऑफ चंक ऑफ मॉइस्ट सॉइल मतलब सॉइल का एक बड़ा टुकड़ा है जो कि 20 kg का, एंड इट्स ड्राई डेंसिटी इज 1500 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.5 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। उन्होंने पूछा है इसमें वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू। तो इसमें भी अपना वो ड्राई डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। अब ड्राई डेंसिटी की वैल्यू इन्होंने दी है 1500 इज इक्वल टू जी की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी है 2.5, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 अपॉन 1 प्लस ई। 1 प्लस ई को अपन इस तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1000 अपॉन 1500। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1.66। ये वाला 1 आएगा इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू, ये 1 है, ई इज इक्वल टू 1.66 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.66। ई की वैल्यू आ गई 66 यानी कि वॉइड रेशियो की वैल्यू आ गई 0.66, या परसेंट में बदलेंगे तो परसेंट में बदलेंगे तो 66.67%। तो ए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू आई थी ना अपनी 0.66, तो ये परसेंट में चेंज करेंगे तो 66.67। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल इन अ ड्राई स्टेट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ। अगर सॉइल में स्ट्रेंथ है ड्राई स्टेट में तो वो किस चीज की इंडिकेशन है? ऑप्शन है सैंड, सिल्ट, क्ले या ग्रेवल। तो आप सभी जानते हैं कि क्ले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहते हैं क्ले के अंदर मॉइस्ट कंडीशन में। अगर आप इसे ड्राई करेंगे तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्ले की ही चेंज होगी। इन
चारों अगर ऑप्शन में देखें तो क्ले की ही स्ट्रेंथ आपको इंक्रीज होती मिलेगी ड्राई कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्ले। अगला क्वेश्चन है, अ सैचुरेटेड सॉइल मास हैज अ पोरोसिटी ऑफ 35%, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज। पोरोसिटी दिया है इन्होंने 35%, पोरोसिटी यानी कि ईटा दिया है इन्होंने 35%, या जिसे आप जनरल भाषा में स्मॉल एन भी कह सकते हैं, 35% दिया है। वॉइड रेशियो इन्होंने पूछा है, तो अगर पोरोसिटी के फॉर्म में अपन वॉइड रेशियो का फॉर्मूला देखें तो ये होगा ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, और इसकी वैल्यू इन्होंने दी है 35%। 35% का मतलब होता है 0.35, तो E इज इक्वल टू 0.35 अपॉन 1 माइनस 0.35, ये हो जाएगा 0.35 अपॉन 0.65। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.53 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। E इज इक्वल टू 0.535 के लगभग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 0.54। ये आपकी वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू है। बस इन फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है, चाहे तो आप इनका एक प्रिंट बनवा के या फिर एक चार्ट पे लिख के अपने स्टडी टेबल पर रख लीजिए, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले हैं सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, तो आपकी कंटिन्यू उस पर नजर पड़ेगी तो धीरे धीरे वो आपको याद होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्कआउट थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी is 2.7 and optimum moisture content is 19%। उन्होंने पूछा है थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी कि गामा डी मैक्स की वैल्यू उन्होंने पूछी है थ्योरेटिकल, तो ये हो जाएगी G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। सभी वैल्यूज पुट करते हैं। G की वैल्यू इन्होंने दी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल की 2.7 इंटू थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पूछी है, तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस ये दी है 19%, जिसे आप 0.19 लिख सकते हैं। अगर वैल्यू में चेंज करें तो 0.19 इंटू जी की वैल्यू है 2.7, तो ये हो जाएगा 2.7 अपॉन 1 प्लस 2.7 इंटू 0.19, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी थ्योरेटिकल जो कि होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि आपको 1 पुट करना है, प्लस वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, और सभी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सॉइल सैंपल इफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज 1.7 ग्राम पर ml, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इज 14% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज 2.65। इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है आपके लिए। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इज इक्वल टू होता है W इंटू जी अपॉन ई। अब इसमें आपके पास W की वैल्यू है, G की वैल्यू है, लेकिन इस E की यानी कि वॉइड रेशियो की वैल्यू नहीं है, तो पहले आपको वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, E आपको निकालना पड़ेगा ड्राई यूनिट वेट के फॉर्म में, क्योंकि आपके पास वही सभी वैल्यू इसमें आपको गिवन है। तो अपन इसे शॉर्ट में कर देते, जैसे वो आपने देखा था गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता था ड्राई यूनिट वेट, फिर ई को इस तरफ ले जाते थे, इस तरफ 1 माइनस हो जाता था, तो अपन इसे डायरेक्ट कर देते हैं जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन यहां से गामा डी आ जाएगा नीचे, तो गामा डी, और जो नीचे 1 माइनस ई रहता था तो इस तरफ, सॉरी 1 प्लस ई रहता था तो इस तरफ आएगा तो 1 माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास इसकी सभी वैल्यूज हैं। तो ई इज इक्वल टू जी की वैल्यू इन्होंने दी है 2.65, जी की वैल्यू इन्होंने दी है 2.65। इसके अलावा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दी है 1.7 और वाटर कंटेंट दिया है 14%। तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ 1,
गामा डी की इन्होंने दी है 17%, जैसे आप 1.7 लिख सकते हैं और यहाँ आ जाएगा -1, -1। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 0.55। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.55। अब ये वैल्यू अपन लिख देते हैं S इज इक्वल टू WG/E। अब ये चीज कैसे आई, तो अपन ने इनके बीच का रिलेशन देखा था, E इंटू एस, या जिसे आप SR से भी डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता था W इंटू जी। इस E की वैल्यू निकालना है तो अपन को S आ जाएगा अपॉन, सॉरी S की वैल्यू निकालना है तो E आ जाएगा अपॉन में, तो SR या कैपिटल S इज इक्वल टू हो जाएगा WG/E। अपने पास सभी वैल्यूज हैं। W की वैल्यू दी है इन्होंने 14%, ड्राई डेंसिटी दिया, ड्राई डेंसिटी तो यहाँ सॉरी, हाँ ड्राई डेंसिटी तो अपन पिछले फॉर्मूले में अपन यूज कर चुके हैं। वाटर कंटेंट दिया है इन्होंने 14%, और कैपिटल जी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड दिया है इन्होंने 2.65। तो सभी वैल्यूज को अपन पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा W 14% यानी कि 1.4 इंटू जी की वैल्यू दी है 2.65 अपॉन ई की वैल्यू अपन ने निकाली है 0.55। यहां मैं अच्छे से दोबारा लिख देता हूं, S इज इक्वल टू W इंटू जी अपॉन ई इज इक्वल टू W की वैल्यू है 1.4, 14% दी है क्वेश्चन में, इंटू जी की वैल्यू है 2.65 और ई की वैल्यू अपन ने फाइंड की है 0.55। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 66.42 के लगभग डिग्री ऑफ सैचुरेशन की ये वैल्यू है। ऐसे कैपिटल एस या SR से भी कई जगह आप डिनोट कर सकते हैं। कितना है अपना 66.42%। तो 66.4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 66.4%। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज वाटर कंटेंट ऑफ 40% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.65, देन वॉइड रेशियो विल बी। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, यानी कि सैचुरेशन की वैल्यू 100%, यानी एस की वैल्यू हो गई 1। डब्ल्यू की सॉरी वाटर कंटेंट यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू दी है 40%, यानी कि 0.4, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 और ई की आपको फाइंड करना है। तो रिलेशन आप सभी जानते हैं, ई इंटू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। अब इसमें वॉइड रेशियो यानी कि ई की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो ई इज इक्वल टू अपन डायरेक्ट ही कर देते डब्ल्यू इंटू जी अपॉन एस। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो W की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू दी है इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी की 2.65 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन सैचुरेटेड सॉइल है यानी कि S की वैल्यू आ जाएगी 1। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे E इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2.65 तो आपको मिलेगा 1.06। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1.06। वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू है ये। और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, पहले भी मैं बता चुका हूं, इससे आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल कंफर्म है कि सॉइल में एक न्यूमेरिकल आपका इस फॉर्मूले से आपको देखने को जरूर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इज नोन एज। फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इज नोन एज। इसे ड्राई यूनिट वेट यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ड्राई यूनिट वेट कहा जाता है। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इज कॉल्ड ड्राई यूनिट वेट। अगला क्वेश्चन है, अ सैंपल विथ अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विथ अ सॉइल सैंपल, देन द सॉइल इज पोर्ड का मतलब होता है डुबाना या किसी चीज में डालना, into a graduated cylinder if a displaced 30 centimeter cube of water, then porosity and void ratio of soil respectively। दो चीजें पूछी इस क्वेश्चन में, पोरोसिटी भी पूछा है यानी कि ईटा और void ratio यानी कि स्मॉल ई। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें पोरोसिटी की तो स्मॉल एन या ईटा इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इसमें दोनों की वैल्यू दी है ना उन्हें, सैंपल टोटल वॉल्यूम है 50 और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर
30 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो 50 में से सिर्फ 20 बचा, तो वो हो गई आपकी वॉइड्स। इस चीज का भी आपको एग्जाम में याद रखना है कि अगर टोटल 50 दिया है, 50 में से अगर 30 सॉलिड है, तो बचा हुआ 20 ही आपका जो होगा वह वॉइड होगा, क्योंकि टोटल 50 है जिसमें से 30 सॉलिड है, तो बचा हुआ 20 वॉइड्स है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगा 20 और टोटल वॉल्यूम है 50। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.4, 2/5 यानी कि 0.4। ये आ गई आपकी ईटा यानी कि पोरोसिटी की वैल्यू। अब इन्होंने वॉइड रेशियो पूछा है, तो ये होगा ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, या पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4 हो जाएगा 6, 0.4 अपॉन 0.6 आपको मिलेगा 0.67। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है और एग्जाम में आपको लगभग यही आपको एग्जाम में वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कैलकुलेशन भी आप एक दो बार करेंगे तो कई वैल्यूज तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगी। तो अभी शुरुआत है, तो अपन को थोड़ा डिटेल में सॉल्व करना। अपनी दो वैल्यूज आई है, 0.4 आई है और दूसरी आई है 0.67। अब इन्होंने पहले पूछा था, इस चीज का भी आपको याद रखना, पहले पूछी है पोरोसिटी, तो पहले पोरोसिटी वाली यानी कि 0.4 और फिर वॉइड रेशियो यानी कि 0.6 आएगा, क्योंकि देखो आप ऊपर वाला लगभग सेम वैल्यू है लेकिन पहले इन्होंने वॉइड रेशियो की दी है। तो आपको इस चीज का भी एग्जाम में याद रखना है, कई बार सही क्वेश्चन भी अपन जल्दबाजी में गलत कराते हैं। कि पहले पोरोसिटी यानी 0.4, फिर वॉइड रेशियो यानी कि 0.67। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस सीक्वेंस में इन्होंने पूछा है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।